साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की सारी साध संगत को, सारे भगत समाज को, सारे कण कण जर्रे जर्रे को लख लख बधाई हो जी। मेरे गुरु नानक देव जी बड़े ही दयालु हैं, सब पे दया करते हैं। मेरे गुरु जी बड़े ही कृपालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत का भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय केवल गुरु की महिमा पर होगा। गुरु की महिमा गाई जाएगी केवल। तो शुरुआत इस भजन से करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु है तेरे घट में, गुरु है मेरे घट में, गुरु है तेरे घट में, गुरु है मेरे घट में। गुरु तो किसी को दिखता नहीं है, गुरु तो किसी को दिखता नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। गुरु है तेरे घट में, गुरु है मेरे घट में, गुरु है तेरे घट में, गुरु है मेरे घट में। गुरु तो किसी को दिखता नहीं है, गुरु तो किसी को दिखता नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु के बिना तो ज्ञान किसी को मिलता ही नहीं है। और ये बात भी सत्य है, कहीं शरीर को गुरु मान ले गुरु किसी को दिखता भी नहीं है। अगर गुरु दिख जाए ना तो भाई सारे गुरु बन जाएंगे। तो गुरु की महिमा यही है, गुरु की महिमा कि वो जो गुरु है वो देही नहीं है, वो विदेही है, वो किसी को दिखता नहीं है। गुरु है तेरे घट में, गुरु है मेरे घट में, मतलब कि वो सबके घट में है।
एक भी घट खाली नहीं है उस गुरु जी से। ये तो यहां गुरुआ बन के बैठ गए, अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान के बैठ गए, जैसे कि परमात्मा इनकी जेब में है, केवल इनको ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज गुरु की वो महिमा आपको बताएंगे जो महिमा जो इस जगत में ऐसा कोई गुरु ना तो आया और ना कभी आएगा। मेरे सतगुरु गुरु नानक देव जी और मेरे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी एक ही ज्योत है। पहले पातशाही गुरु नानक देव जी हैं और 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी हैं। 10 गुरु साहबान हैं, सब में गुरु नानक जी की ही ज्योत है, एक ही ज्योत है। और जो कार्य मेरे गुरु गोविंद सिंह जी करके गए हैं, वो कार्य इस जगत में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे दशमेश पिता को आपे गुरु आपे चेला कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा, क्या भेद है इस नाम का? आखिर क्यों आपे गुरु आपे चेला कहा जाता है गुरु गोविंद साहिब जी को? तो आज मेरे गुरु की महिमा गाई जाएगी। मेरे गुरु की कोई ना कोई नकल कर सकता है, ना कोई असल कर सकता है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये दिमाग से कोई निकाल देना, अगर कोई सोचता है कि मैं दशमेश पिता की नकल कर लूंगा या गुरु नानक देव जी की नकल मार लूंगा, कोई नहीं मार सकता भाई। ना कोई नकल मार सकता है और ना उनके जैसी कोई असल कर सकता है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपे गुरु आपे चेला कैसे नाम पड़ा मेरे गुरु का? मेरे गुरु जी ने जब पंच प्यारों को अमृत छकाया, अमृत छकाने के बाद मेरे गुरुदेव जी गुरु महाराज, मेरे परम पिता जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंच प्यारों को कहने लगे कि भाई ये तो बराबर की बात नहीं हुई है गुरु सिखो। पंच प्यारे बोले, गुरु जी कैसे बराबर की बात, हमें कुछ समझ में नहीं आया महाराज। गुरु जी तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि भाई मैं तुम्हारा गुरु बन गया और तुम्हें अपना सिख बना लिया मैंने। तो पंच प्यारे बोले, तो आप तो हमारे गुरु ही हैं, इसमें क्या शक है? लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं, ये भेदभाव है। मैं ऊंचा हो गया, तुम नीचे हो गए, मैं एक समान कर देना चाहता हूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे कि भाई अब आप पंच प्यारों मुझे अमृत छकाओ और आप मेरे गुरु बनो। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों से अमृत छका और पंच प्यारों को अपना गुरु माना और तब उनका नाम पड़ा आपे गुरु आपे चेला।
इसे कहते हैं गुरु। जो कर ले आप समान, खाली बाणी पढ़ पढ़ के आप समान नहीं होते, करके दिखाना पड़ता है। पंच प्यारों को आप समान कर लिया, गुरु बना दिया और खुद चेले बन गए। है इस धरती पे कोई ऐसा गुरु? कोई ऐसा गुरु है इस धरती पे? दूसरा, नकली नकल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है, मेरे दशमेश पिता के जैसा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसे कहते हैं आपे गुरु आपे चेला एक समान। अपने समान कर लिया अपने सिखों को, अपने जैसा उन्हें रूप दे दिया, स्वरूप दे दिया, अपना ही स्वरूप उनको दे दिया। कोई भिन्नता नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया। आजकल के गुरु करके दिखा सकते हैं, ये खुद तो अपने चमड़े का पानी पिला सकते हैं तुमको, तुम नहीं इन्हें अपने चमड़े का पानी पिला सकते। ये आप तो गुरुआ बन के बैठ गए हैं, लेकिन तुमको गुरु नहीं बनने देंगे ये, तुमको अपने समान नहीं होने देंगे ये। और नकल करते हैं कि मैं देही नहीं हूं, मुझे तुम देही मत समझना। ये नकल करते हैं, नकल गुरु गोविंद सिंह जी की। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये हैं हमारे असली गुरु, जिन्होंने अपनी देही का भी खंडन कर दिया था। आज नहीं, 400 साल हो गया, 350 400 साल पहले देही गुरु का खंडन कर दिया उन्होंने। अपना शरीर का भी खंडन कर दिया। कौन सी वाणी है? जो मुझको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जय पर है। कि भाई कोई अगर मेरे शरीर को परमेश्वर परमात्मा करके मानेगा तो नरक कुंड में जाएगा सीधा वो। तो मेरे शरीर की पूजा मत करना कोई। तो भाई ऐसे गुरु की कौन मुकाबला करेगा? कोई नहीं कर सकता है। उनकी रहनी, उनकी कहनी, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। वो खाली बातों के धनी नहीं थे, करनी के भी बली थे। तो हर चीज में नंबर 1 थे मेरे गुरु। और वो मेरे गुरु ही नहीं, सारे जगत के गुरु हैं भाई। आपके मेरे सबके गुरु हैं वो। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसे कहते हैं गुरु। तो उन्होंने देख लिया था कि आगे गुरु नाम को बदनाम कलंकित किया जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी देही को गुरु गद्दी नहीं दी। और 11वें गुरु की सैन दी है। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु गद्दी दी है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का, सिख मतलब सारी सृष्टि का गुरु है। 11वां गुरु, जिसे 11वीं खिड़की बोला जाता है। 10 गुरु देही हुए हैं और 11वां गुरु विदेही है। 11वां गुरु विदेही है भाई। आज्ञा पई अकाल की, तबो चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु मानियो ग्रंथ जी, प्रगट गुरु की देह।
जो प्रभु को मिल गोच है, खोज शब्द मिले। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो प्रगट है, प्रगट हुआ है, वो गुरु की देह है, वो प्रगट देह है वो, क्योंकि वो धुर से आया है, आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ। जब उस अकाल की आज्ञा हुई है तभी वो प्रगट हुआ है। ज्ञान ऐसे ही नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अगर प्रभु को खोजना है तो खोज शब्द में ले। अब जो शब्द में खोजने की बात आ गई है तो शब्द कहते हैं आत्मा को। मतलब कि गुरु जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा को, प्रभु को खोजना है तो शब्द में खोज लो, मतलब अपनी आत्मा को जान लो। तो ये आत्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान दे के गए हैं सतगुरु। ये कोई देही ज्ञान नहीं है भाई। और ये गुरुआ बोलता है, एक कछुआ देव जी महाराज बोलता है कि ग्रंथ तो बोल नहीं सकता, क्या ग्रंथ अपने आप ही बोलेगा? ग्रंथ तो भाई बोल नहीं सकता अपने आप। तो भाई इसका मैं खंडन करता हूं कछुआ देव जी का। इसने ये तो बोल दिया कि ग्रंथ तो अपने आप बोल नहीं सकता, लेकिन क्या जो गुरु जी, गुरु गोविंद साहिब जी, जिसको गुरु गद्दी दे के गए हैं, क्या उसको अनबोल रहने के लिए छोड़ के गए हैं यहां? अरे सेवादार छोड़ के गए हैं, उसकी गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा के ऊपर सेवादार बैठे हैं। गुरु द्वारे में जाके देखना, इतनी सेवा तो कोई देही की नहीं करता होगा जितनी सेवा गुरु ग्रंथ साहिब जी की जाती है। जहां पे उसे प्रकाश किया जाता है, पहले वहां दूध से धोया जाता है, समझे? सेवादार लगे रहते हैं वहां सेवा में आठों पहर। तो गुरु गोविंद सिंह जी कच्चा खेल करके नहीं गए, यहां पक्का काम करके गए हैं। इस भ्रम में मत रह जाना। गुरु ग्रंथ के सेवादार सेवा करते हैं, समझे? और उनको हुक्म है कि भाई जो इस ग्रंथ में जो वाणी है वो सारी साध संगत को श्रवण कराई जाए। तो पाठ चलते रहते हैं वहां पे गुरुद्वारे में, वाणी पढ़ी जाती है वहां पे हर टाइम, समझ गए? लेकिन वो तेरे की तरह गुरुआ बन के नहीं बैठते हैं पाठी, समझे? वो सेवादार बन के रहते हैं, गुरु के हुक्म में चलते हैं। वो तेरे जैसे नहीं है बेहुक्म के गुलाम। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये क्या जाने गुरु गोविंद साहिब जी के वचनों को, क्या जाने ये? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु को तो ग्रंथ माना नहीं, और इस कछुआ ने चला लिया अपना ही पंथ। तो खंडन करते हैं हम इसके पंथ का, और विवेक की तलवार से इसके अज्ञान को काट दिया जाएगा। कट ही गया है। अब जैसे जैसे ये मुंडी निकालेगा कछुआ, वैसे वैसे इसकी मुंडी काट दी जाएगी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिसने गुरु गोविंद साहिब जी के वचन को नहीं माना और अपने डेरे डाल के अपना
अलग से पंथ गुरु ढम चला लिया, उनकी हालत देखो क्या हुई पड़ी है आज। कितने कितने उनके ऊपर केस चल रहे हैं और उन्होंने कितने बाबे पकड़े जा रहे हैं आश्रम वाले, जिन पे रेप केस है, और एक एक दिन पकड़े ही जाते हैं कोई ना कोई। जिन्होंने उनकी माँ को भी नहीं छोड़ा और बेटी को भी नहीं छोड़ा, माँ और बेटी में फर्क ही नहीं किया। तो गुरु गोविंद साहिब जी ने ये सब देख लिया था कि ये देही गुरु के नाम को कलंकित करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए गुरु गोविंद साहिब जी ने देही गुरु को गद्दी नहीं दी, गुरु गद्दी नहीं दी। अरे भाई, वो पूरे गुरु थे, पूर्ण गुरु थे, उनको सब पता था भविष्य का क्या होने वाला है। और साध संगत जी, आपसे कुछ छुपा है ही नहीं है। तो बाबों का देख लो क्या क्या मंदिर में रेप हो रहे हैं, सब जगह इन देही गुरुओं ने रेप कर डाला है। मां बहनों की इज्जत छितड़े छितड़े उड़ाई है इन देही वालों ने। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ऐसा काम नहीं करेगा। वो पाक पवित्र ग्रंथ है। वो तो भाई किसी के साथ ऐसा काम नहीं करता है गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसलिए वही सच्चा है। वो केवल जब प्रकाशित होता है, केवल ज्ञान ही उससे निकलता है। सत्य की धुर की वाणी ही वहां से निकलती है। तो इसलिए सारी बातें सोच समझकर, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अकाल की आज्ञा से चला है भाई, तो वो गलत कैसे हो सकता है। और उसके अंदर ही सारे संत महात्मा विराजमान हैं। चारों धर्मों की नींव है वो। ऐसा नहीं है, जितने भी संत हुए हैं महान संत, उन सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदी है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्मों का वहां पर आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ऐसा ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब। तो भाई इसको क्या पता वहां कितने सेवादार हैं, लेकिन वो सेवादार हैं, सतगुरु के हुक्म की पालना करते हैं। गुरु नहीं बन के बैठते वो तो हर टाइम गुरु के हुक्म में रहते हैं, गुरु ग्रंथ की सेवा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की। समझे? तुम्हारे जैसे नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जितनी भी महिमा गुरु की गाएं उतनी ही कम है। वो मेरा सतगुरु सबके घट में है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। अमृत सरवल जानदे रहियो, जाना गुरु द्वारे वही, हर मंदिर के दर्शन करके टूट जानदे दुख सारे वही। वाह वाह वाह, जय हो मेरे सतगुरु। गजब है गजब, एक एक बात, एक एक वाणी अपनी याद दिला देती है। अमृत सरवल जानदे रहियो, जाना गुरु द्वारे वही। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सारा ही भेद इसमें है।
अमृतसर वल जांदे रहियो। गुरु जी ने अपनी नगरी का नाम अमृतसर रखा है। अमृत बोले तो आत्मदेव। तो भाई अमृतसर के नाम से तुम्हें याद आ जाए कि अपनी आत्मा को याद करते रहियो भाई। जाना गुरुद्वारे भाई, वही गुरु का द्वार है, वही गुरुद्वारा है। हर मंदिर के दर्शन करके टूट जाते दुख सारे भाई। जब तुम अपनी आत्मा को दर्शन करोगे तो सारे दुख तुम्हारे टूट जाएंगे भाई। वाह जी वाह, वाह क्या गजब है। अमृतसर वल जांदे रहियो, जाना गुरुद्वारे भाई। हर मंदिर के दर्शन करके टूट जाते दुख सारे भाई। तो भाई गुरुद्वारे का नाम भी गुरु जी ने अमृतसर रखा है, हर मंदिर रखा है। तो भाई क्या गजब है। सतगुरु की वाणी क्या बोले। महिमा जितनी गाते हैं उतनी कम है भाई। कोई कमी छोड़ी नहीं है सतगुरु ने, हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उस परमात्मा ने, मेरे गुरुओं ने, संतों ने हर चीज बोल डाली भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, और कोई उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। अपने आप को दासों का भी दास कहते थे मेरे सतगुरु। कभी उन्होंने अपनी मान बढ़ाई नहीं गाई। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मेरा ज्ञान, देखो कितना ज्ञान दे के गए हैं, कितना वाणी लिख के गए हैं हमारे लिए, कितना खजाना छोड़ के गए हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं बोला कि ये मेरा ज्ञान है, मैंने ज्ञान दिया है। और ये आजकल के गुरुआ 10-10 साल धक्के खा खा के कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास, अगर 2 अक्षर 1 अक्षर सीख ही लिया, थोड़ा बहुत ज्ञान चलो, तो वो भी नहीं झल रहा है इन पे। एक बूंद परमात्मा ने इन पे दया क्या कर दी, उसको भी जैसे बम फटता है ऐसे फटने को रहता है हर टाइम। मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। अरे झेल ले भाई, इसने झेल ले। परमात्मा ने थोड़ी दया कर दी तेरे पे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सबका दादा बन जाए। तो यहां तो तेरा पादा निकल जाएगा, ये ध्यान में रख लेना। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, क्या बोलें क्या ना बोलें। ये गुरु की महिमा गा रहा है संगत के आगे, बोलता है कि भाई सब संतों ने गुरु की महिमा गाई है, तो भाई तुम भी मेरी महिमा गाओ, बोलता है। और अपने गुरु का अपमान करता है, अपने गुरु का अपमान करता है। 10 साल जहां जो आदमी खाना खाता है उन्हीं के बर्तनों में छेद करता है। तो भाई छाछ तो बोले ही बोले, और छलनी भी बोल रही है। जिसमें 1360 छेद पड़े हुए, तो छलनी भी बोलती है। खुद पूरी छना हुआ है और बोलता है कि भाई गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, तो मेरी भी महिमा गाओ तुम लोग। अपनी महिमा खुद गवाता है। तो भाई यही लक्षण है कली काल निरंजन के। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी,
अगर महिमा गानी है तो भाई शब्द की गाओ, अपनी क्या महिमा गानी है भाई। हम कुछ नहीं है, हम तो केवल जीव हैं, जीव। इस पूरे संसार में एक ही गुरु है और वो है गुरु ग्रंथ साहिब। प्रगट गुरु की दे जो पर्व को मिल गोच है, खोज शब्द मिले। मतलब कि अपनी आत्मा में खोज लो। तो भाई शेष क्या रखा है? परमात्मा ने गुरुओं के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा सारा ही ज्ञान तो बुलवा दिया है। अब नया क्या है? तो भाई जो इस ज्ञान को जान जान के गुरु बन के बैठ गए हैं, लंगोटी धारी बाबा, नैन मटक्का करने वाले, तो भाई ये आपको लूटने के लिए गुरु बने बैठे हैं। ये खुद भी मुक्त नहीं है तो तुमको क्या मुक्त करेंगे भाई? ये खुद माया में फंसे हुए हैं तो तुमको कैसे माया से निकाल देंगे भाई? ये तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, कुछ सोच विचार करो और ऐसे गुरुओं का बहिष्कार करो जिनके पास केवल अपनी प्रशंसा के सिवाय कुछ नहीं है, अपनी महानता के सिवाय कुछ नहीं है। अरे भाई, कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो खुद की प्रशंसा करता हो? खुद की ही महानता गाता हो? क्या कोई अपनी खुद की भी प्रशंसा करता है कोई? अगर कोई करता है तो उसको क्या बोला जाता है? महामूर्ख। उसको मूर्ख ही बोला जाता है भाई। जो गुरु की महिमा छोड़ के खुद की ही महिमा गाने लग जाए तो उसे क्या कहोगे आप? महामूर्ख ही कहोगे ना। अरे महिमा गानी है तो गुरु की गाओ, महिमा गानी है तो उस परमात्मा की गाओ जो सकल सृष्टि से न्यारा है। सकल सृष्टि में रहते हुए भी सकल सृष्टि से न्यारा है वो। उसकी गाओ महिमा। उसकी महिमा गाते हुए क्या शर्म लगती है? और खुद की महिमा गाते हुए शर्म नहीं लगती? तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बोलता है कि तुम मुझे शरीर समझते हो। अरे भाई, हो जाए इसका टेस्ट, आग में हाथ दे के दिखाओ। अगर तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम शरीर हो तो भाई मुर्गे की तरह तंदूर बन जाओगे। फिर ये ध्यान में रख लेना। खाली कह देने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना। तो कहने में तो पकोड़े उतारते हैं झूठ के सब, लेकिन सत्य के पकोड़े नहीं उतरते कभी। ये ध्यान में रख लेना। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरे गुरु की महिमा कोई नहीं गा सकता। अगर जितनी भी गाते हैं उतनी ही कम है। वो कभी, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो मेरे सतगुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वही गुरु सार है। वही गुरु
शब्द है। भाई हमारी चप्पल टूट जाती है, जूता टूट जाता है तो बड़ा दुख होता है हमें कि हाय मेरा जूता टूट गया, क्या करूं। उसमें ही सूरत अटकी रहती है। हमारी पैंट फट जाती है जिसे हम बहुत चाहते हैं कि यार बहुत बढ़िया लगती है मुझे ये पैंट, वो फट जाए तो बड़ा दुख होता है, मन उदास हो जाता है उसे त्यागने के लिए। तो भाई हमारा फोन है, हमने लिया है 50,000 का, वो अगर टूट जाए तो एकदम से पूरा धक्का लगता है उसको छोड़ने के लिए। तो भाई हमें अपने चप्पल जूतों को इतने चिपके हुए हैं हम कि उनको छोड़ते हुए बड़ी तकलीफ होती है। तो भाई शरीर को छोड़ते हुए कितनी तकलीफ होगी हमें। हमारे से एक फोन भी नहीं छूट रहा है, चप्पल जूते नहीं छूट रहे हैं। टूट जाए तो बोलते यार अभी टूटना था इसको, अभी तो ले आया था। तो भाई शरीर को छोड़ देना इतना आसान नहीं है, शरीर को त्याग देना। तो भाई और जो गुरुआ शरीर में ही फंसा है और बात करता है कि मैं शरीर से न्यारा हूं, तो चलो देख लेते हैं, आजा टेस्ट लेंगे तेरा कि तू शरीर नहीं है या शरीर है, पता चल जाएगा। तो ये भाग जाएगा 100 की स्पीड से। और हम तो इसका टेस्ट लिया बिना मानना है ना। हमें जिस दिन मिलेगा ना ये कहीं भी, तो इसका टेस्ट लेंगे हम, उसी टाइम इसको बोलेंगे कि तू शरीर नहीं है ना, आजा फिर देख लेते हैं तुझको कि तू शरीर है कि या शरीर से न्यारा है। तो इसको शरीर से न्यारा निकाल देंगे उसी दिन भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ी बड़ी बातें बोलनी तो सबको ही आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना सबके बस की बात नहीं है। तो आज मेरे गुरु नानक जी का गुरु पर्व है, तो सारी साध संगत को भाई एक बार फिर सबको लख लख बधाई हो, बारंबार बधाई हो। मेरे सतगुरु गुरु नानक जी सब पे कृपा करेंगे, सबका विवेक जगेगा। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। वीडियो बहुत लंबी हो गई भाई, चलो मेरे गुरु की महिमा है और सब इस ऑडियो को अच्छे से सुने भाई, और मेरे गुरुओं की महिमा को समझें, गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा को जाने कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी सारे जगत का गुरु है, कोई सिखों का नहीं। सिख मतलब शिष्य को बोला गया है। ये सारी सृष्टि, सारी कायनात उस शब्द गुरु की महिमा गा रही है, और जितनी भी ये सकल सृष्टि है ये सब उस गुरु की सिख है, उस गुरु के चेले हैं, उस गुरु के शिष्य हैं। कौन से गुरु के? शब्द गुरु के। तो हम सब क्या हैं? हम सब सिख हैं, शिष्य हैं।
ऐसा नहीं है कि भाई जो केसधारी हैं, जो सरदार जी हैं, केवल वही सिख हैं उस गुरु के। नहीं भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसके सिख हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के संतों की वाणी दर्ज है। इसलिए और गुरु गोविंद साहिब जी सेवादार छोड़ के गए हैं उसकी सेवा के लिए। इतनी सेवा कोई अपने शरीर की नहीं करता होगा जितनी सेवा गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवादार करते हैं। आप गुरु द्वारे में जाके देख सकते हो जी। तो जय हो मेरे सतगुरु की, मेरे वाहिगुरु जी की सदा ही जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। और कोई भूल चूक हो गई हो भाई, क्योंकि मैं गुरु की महिमा के काबिल नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो भाई कुछ मेरे से अगर गलत बोल दिया गया होगा तो उसके लिए भाई क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहिब की भाई महिमा गाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे में इतनी ताकत नहीं है गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा गा सकूं। तो मैं बारंबार भाई अगर कुछ भूल चूक है तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हो मेरे सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी जी, सतनाम जी।